So here I am back with a video on stereochemistry of coordination compounds. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उम्मीद है आप रियल एडवांस सीरीज हमारी फॉलो कर रहे होंगे। खासकर इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को जरूर देखें। अगर आप ट्रू जेई एस्पिरेंट हैं, एडवांस एस्पिरेंट हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको फील हो जाएगा 2-3 वीडियोस देखने से ही कि हाँ, एक्चुअल कंटेंट और एक्चुअल एडवांस लेवल की बातें आपके सामने की जा रही। तो इस टॉपिक की बात करते हैं। आपको पहले बता दूं, इस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता। आप फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़ो। टॉपिक बहुत बच्चों का डिमांड रहता है ये टॉपिक, तो पहले तो सॉल्व करो, अब फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट देखो। आपको उम्मीद है चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। MAA-ABCD टाइप, इसमें देखो जब भी एक डाइडेंटेड लाइगेंड आ जाए सिमेट्रिकल टाइप का, उसको पहले तो किनारे लगाओ ऐसे। अब ये जो ABCD है, इन ABCD को आप सबको एक दूसरे के ट्रांस में रखने की कोशिश करो, दैट्स इट। तो अगर मैं ABCD को सबको एक दूसरे के ट्रांस में रखने की कोशिश करता हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी आती है? पहले देखो, A को B के साथ, इसको C के साथ, इसको D के साथ, 3 ट्रांस में है। बाकी ये दोनों यहाँ फिट करोगे। जैसे देखो, A को B के साथ ट्रांस में रखे, बाकी CD को इधर रखो, CD ऊपर नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, ऐसे रखा, ठीक है। इसी तरह से देखो, A को C के साथ, A को D के साथ, 3 पॉसिबिलिटी। फिर इसके बाद B को C के साथ, B को D के साथ, 4-5 पॉसिबिलिटी। C को D के साथ एक और पॉसिबिलिटी, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आई? 6 आइसोमर बने। फील हो गया आपको? बस यहाँ पे ट्रांस में जिसको भी बोल रहा हूँ यहाँ रखो और यहाँ बाकी दोनों को सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है ये सेम है, यहाँ कोई नया कुछ क्रिएट नहीं हो सकता। तो अब इन 6 के 6 में ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा है? देखो, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा करो हमेशा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक ऑक्टेटाइडल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 2 तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा करो। एक तो ये कि कोई भी सिमिलर चीजें अगर ट्रांस में है, कोई भी सिमिलर चीजें अगर ट्रांस में, सिमिलर ट्रांस देखो, तो उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाती है। सिमिलर चीजें ट्रांस में मतलब देखो ऐसा, मतलब यहाँ भी कोई ट्रांस में है, ये अलग अलग, भले अलग अलग चारों, लेकिन सिमिलर चीजें ट्रांस में ना, तो जो बीच वाला ऑक्टाहेड्रल प्लेन होता है ना, ये देखो, ये ऐसा यहां से कट जाएगा। खैर यहाँ पे सिमिलर चीजें ट्रांस में नहीं है, ये बीच वाले प्लेन से कट जाएगा ऐसा, तो ऊपर नीचे सेम, और ये सब आधे आधे कट जाएंगे, तो वो तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये तो स्कूल लेवल में पढ़ते हो। दूसरी बात, एक और प्लेन होता है बहुत पते का प्लेन, आपको ऐसे काटो मॉलिक्यूल को ऐसे, और ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, इसमें आधा आधा कटेगा। पहले स्ट्रक्चर से फील करो, फिर आपको थोड़ा मॉडल से दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे काट रहे हैं बीच से, तो अगर आपको ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये दोनों अगर सेम है और ये दोनों सेम है, तो इधर से बीच से सिमेट्री आ जाती है। थोड़ा देखने की कोशिश करो इसके साथ। ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसमें अगर आप देखोगे बेटा, तो ये वाले सिमेट्रिक प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये रेड वाला बॉल और ये वॉयलेट वाला बॉल आधा आधा कटेगा, और ये बीच वाला जो है इस तरह से सिमेट्रिकल प्लेन से कट रहा होगा। तो इधर सेम 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 सेम, इधर भी, और ये ऐसा। तो एक ये सिमेट्री, इसमें देखो सेम चीजें ट्रांस में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंपल सी बात। तो इसमें ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही हो इन 6 में से। तो 6 के 6 क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होगा ए के साथ? ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, जी बिल्कुल। स्टीरियो आइसोमर 4 नहीं, 6 तो यहीं बन गए। ज्योमेट्रिकल 4, ऑप्टिकली एक्टिव 4, गलत। तो ए का सिर्फ पी के साथ मैच हुआ। बी सेकंड केस देखो, ए बी ए टू बी टू, ए बी ए टू बी टू, एम ए बी। अब ए बी हो गया तुम्हारा नॉन सिमेट्रिकल लाइगेंड और डाइडेंटेड है। ए बी को फिर से मैं बोल रहा हूं किनारे फिक्स करो, ए बी को किनारे फिक्स करो ऐसा। इधर है ए टू बी टू, तो पहले ए को ट्रांस में करो, बी बी ऐसी रहे। फिर अगेन इधर ए बी है, तो बी बी को ट्रांस करो, ए को ऐसे ही रहने दो। ए बी इधर है,
ए बी को ट्रांस करो, ए बी को ट्रांस करो, यहाँ ए बी रहने दो। अब ध्यान से देखो, ये ए बी इधर है, तो ये स्क्वायर प्लेनर टाइप अगर ट्रीट करोगे तो बी से बी का डिस्टेंस ऐसा है, और इसी बी को अगर आप इधर रख देते हो, ये तो खैर डाइडेंटेड है, इसी बी को अगर इधर रख देते हो तो बी से बी का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो बी से बी का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो वहां पे भी एक आइसोमर क्रिएट हो सकता है ऐसा, यही बना रहा हूं, ये देखो ऐसा कुछ, ए बी तो ऐसे ही रहने दो ऐसा, और इधर से ये जो ए बी दिख रहा है इसको ऐसा बी ए हो जाएगा, तो ये भी एक नया आइसोमर जनरेट हुआ, नया आइसोमर जनरेट हुआ। अब इसमें क्या मैच करें हम, देखो ये सेम चीजें ट्रांस में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम चीजें ट्रांस में ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम चीजें ट्रांस में नहीं है, और यहां भी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल 4 बने। ऑल जो क्या ऑप्शंस क्या था हमारे पास, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ना, स्टीरियो आइसोमर्स इज 4 ना, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज 4 हाँ, तो आर। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 4 हाँ होंगे ना, क्योंकि इसका एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और इसका भी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब इनएंशियोमर्स, तो 1 2 3 4 वो मिला के तो ये 4 होगा, तो ये होगा आर और एस। आ जाओ सी टाइप पे आओ, AB3 इंपॉर्टेंट केस है, याद रख लेना इसको, थोड़ा सा याद रखने वाला केस है ये, क्योंकि ये इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो AB है तो पहले तो सभी डाइडेंटेड है, तो आप इस तरह से लगाओ AB AB AB, हालांकि सब ऐसे जुड़ जाएंगे इस तरह से ऐसा। अभी इसमें देखो कोई भी एक दूसरे के ट्रांस में नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो ए को ट्रांस में रखो, अब इधर लगाओ BB, इधर AB, ये ऐसा और ये ऐसा, ये दोनों की ज्योमेट्रीज अलग अलग है, बिकॉज इधर देखो ए को अगर आप देखोगे, हालांकि वो बेंड रहता है लेकिन वो ट्रांस में दिख रहा है एक तरफ। तो अगर आप देख रहे हो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने बनाए, और एक बात ध्यान रखें, जब भी अनसिमेट्रिकल टाइप लाइगेंड है या फिर तीनों तरफ इस तरह से तीनों तरफ डाइडेंटेड लाइगेंड लगे होते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसमें आप कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जैसा दिख रहा है वो है नहीं, थोड़ा मुड़ गया है, प्लेन के बाहर बाहर चले जाते हैं चीजें, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा ये एग्जांपल बना के मैंने रखा हुआ है, आपको दिखा दूं, देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें नहीं आ रही कहीं सिमेट्री, वीडियो पॉज करके आप सिमेट्री ढूंढ लेना, मैंने मॉलिक्यूल को चारों तरफ से रोटेट कर दिया है, ठीक है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा मॉलिक्यूल, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो क्या क्या ऑप्शन मैच हुआ सी के साथ, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यस। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज 4, 2 ज्योमेट्रिकल बने दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, इज 4 हाँ। नंबर ना स्टीरियो आइसोमर 2 ज्योमेट्रिकल बने, एक सेकेंड ना, 2 ज्योमेट्रिकल बने और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव, तो +1 इनएंशियोमर +1 इनएंशियोमर, हाँ जी ठीक है। स्टीरियो आइसोमर 4 बने, तो PQ ज्योमेट्रिकल 4 नहीं, ज्योमेट्रिकल 2 है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हाँ जी 4 होंगे, देखो इनएंशियोमर के साथ जोड़ के S। शानदार क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ये बना है तो आपके आइसोमेरिज्म के एडवांस लेवल में जितना रिक्वायर्ड है, इससे भी और मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इस लेवल में जितना रिक्वायर्ड है उतना आपका बिल्कुल क्लियर है। A2B2CD की बात करते हैं, A2B2CD की बात करते हैं, चलो A2B2CD, ये मजा आएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें कोई डाइडेंटेड नहीं है, थोड़ा इसी में आपको केसेस ढूंढने पड़ेंगे। एक काम करो ए को ट्रांस में रखो, और यहाँ पे क्या आएगा BBCD, अगर कोई छूट जाए मुझसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरह से BB को ट्रांस में रखो, एक बार BB को ट्रांस में रखो, ये रख दिया, इधर AACD बिल्कुल अलग है, क्योंकि इधर AA ट्रांस में, इधर BB ट्रांस में, ठीक है। अब CD को ट्रांस में रखो, CD को ट्रांस में, ये AABB। अच्छा, एक बात और यहाँ पे करते हैं, जब AA ट्रांस में है तो BB सिस में है, तो एक काम करो, जब AA ट्रांस में है तो BB को भी ट्रांस में रखो, AA ट्रांस में है तो BB को भी ट्रांस में रखो, CD भी ट्रांस में हो गया ऐसा।
अब एक ये केस बनाओ कि सभी को सिस में रख दो, सभी को सिस में, ए ए बी बी सी डी, सभी को सिस में रख दो, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, सी डी ट्रांस में हुआ, सी डी ट्रांस में हो गया, सी डी ट्रांस में हो गया जब बीबी बीबी ट्रांस में है तो ए ए ट्रांस में हो गया, हाँ इधर हो गया शायद, ये दोनों ट्रांस ट्रांस में हो गए। और एक फाइनल ये बना सकते हैं हम कि जब तो लास्ट जो दिख रहा है ये पॉसिबिलिटी दिख सकती है, देखो कि बीसी को अगर मैं ट्रांस में मानूं तो इधर ए ए ऐसा रखता हूं और इधर मैं सी बी सी रख दिया मैंने, तो इधर बचा बी डी। तो देखो जब बीसी ट्रांस में था, ये स्ट्रक्चर अलग है, देखो जब बीसी ट्रांस में था, किस स्ट्रक्चर में था, बीसी ट्रांस में, कहीं था बीसी ट्रांस में, देखो ये था बीसी ट्रांस में। तो जब बीसी ट्रांस में था तो ए और ए ट्रांस थे, लेकिन ये बीसी ट्रांस में है तो ए और ए सिस है, तो इससे अलग है, ये ऐसे चेक करना है। और बीसी ट्रांस किस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, बीसी ट्रांस इधर है क्या, इधर भी बीसी ट्रांस नहीं है, इधर भी बीसी ट्रांस नहीं है, और इधर भी बीसी ट्रांस नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, बस इसी में बीसी ट्रांस था और ये भी बीसी ट्रांस है। तो अब हम इसमें ऑप्टिकली एक्टिव देखते हैं, देखो ए और ए सेम हो गया ट्रांस में तो इनएक्टिव, बी भी सेम हो गया ट्रांस में इनएक्टिव, सी डी ठीक है अलग है, लेकिन ये वाली प्लेन देखो फिर से, ये अलग अलग सेम सेम कटेगा और ये आधे आधे कटेंगे, पहले वीडियो में दिखा चुका हूं ये, तो ये भी इनएक्टिव होगा। यहाँ पे तो सेम चीजें आ गई तो ये भी इनएक्टिव होगा, ठीक है। और इसके बाद इधर देखा जाए तो अलग चीजें हैं और यहाँ से भी नहीं कट रहा है, हाँ जी, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। एंड यहाँ पे ये ऐसा काटेंगे, बी डी अलग है, सब कुछ अलग है, जी बिल्कुल, दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और स्टीरियो आइसोमर्स बहुत ज्यादा है, 8 आ रहे हैं शायद, ज्योमेट्रिकल 4 नहीं 6 है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 4 है, हाँ ये फिट हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप इसको थोड़ा पेशेंस के साथ बना के देखेंगे ना तो आपको और बेटर फील आएगी चीजों की, बना बना के हिट एंड ट्रायल करके देखो। तो ये क्या है, कभी कभी दिमाग से स्लिप भी होती है चीजें, ठीक है, तो आप बना बना के देखें, 2-4 बार आप बनाएंगे तो आपका हाथ फिट हो जाएगा और आपको समझ आने लगे कौन सा केस आपका छूट रहा है। ओके, तो डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, थैंक्स।